So tell me first, from where are you? Where are in which city? Please type in a chat box. Please, please, please. Come on, guys. Yes, thank you from Pune, Anandi. Thank you. Vadodara, wow, thank you so much. Great. Pune, Nashik, good. Pune, very good. Pune, Thane, wow, Maharashtra, thanks. Thank you so much, Saish. Thank you so much, guys. Now, just a brief introduction, guys. Please join from a quiet place. Okay? Keep yourself mute during the session and use chat box for any interaction or any question. Then avoid distractions. Then keep notebook and pen ready. Okay? And be an active listener. Okay? So now we are going to start this session. So this is 3 agenda we are having today. Okay? First, what you will work away with today. Roadmap. We will have a roadmap. Then skills that actually increase the salary, right? And third, financial freedom. A system to move toward financial freedom. Clear? Now next. Now regarding me, my name is Rohan Deshpande. So I am best-selling author of highly paid quality engineer. Apart from this, I have 21 plus years of experience in quality, and I have certifications as a BTech in mechanical diploma. Along with that, I'm a black belt certified. Then I'm a certified quality specialist. Apart from TQM certification I'm having. So I have the rich background of the technical in the quality. And from the few years and I can say I have trained many peoples to have the upskill and get financial freedom, right? Okay. Now this is a reality. What is reality? Most of the quality peoples are working hard, but not getting recognized, right? Experience increasing, but salary stagnant. मतलब experience तो बढ़ रहा है, salary नहीं बढ़ रही है, correct? कापा को हम क्लोज कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स कम बैक. हम एक बार प्रॉब्लम को क्लोज कर देते हैं, पर वो प्रॉब्लम वापस आ जाता है, राइट? स्टक इन द सेम रोल, नो प्रमोशन. वही काम हम सालों के साल वही काम कर रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं है. बिजी ऑल डे बट नॉट रियल करियर. दिन भर बिजी है हम लोग, दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर बिजी है, पर करियर ग्रोथ नहीं है, राइट? फाइनेंशियल स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ ईएमआई, बहुत सारी ईएमआई हम लेके घूम रहे हैं, राइट? हेल्थ इश्यू है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है. मतलब इनडायरेक्टली वी आर फीलिंग स्टक, करेक्ट? कमेंट यस इफ यू आर रिलेटिंग, मतलब आपको ये रिलेटिव लग रहा है. कमेंट यस, मतलब ये लग रहा है आपको कि भाई हाँ, मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है. कमेंट यस. देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेक्ट सेक्शन होना चाहिएगा कि हम दोनों अगर इंटरेक्ट करें, बात करें, तो ये सेशन हम अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ताकि मैं भी अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, राइट? तो अगर आपको ये रिलेवेंट लग रहा है तो कमेंट यस, नो इशू, राइट? नाउ ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब बहुत से क्वालिटी प्रोफेशनल क्यों स्टक कर रहे हैं? तो चालू करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा. एक स्टोरी है दो दोस्तों की, जिसको मैं तो बोलता हूँ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल हम नाम लेते हैं राम और श्याम, जस्ट फॉर सेक ऑफ नेम, ओके? तो ये दो दोस्त है, ठीक है? ये दो दोस्त एक ही गांव में पले बड़े, मतलब एक ही गांव में जन्म हुआ, एक ही गांव में बड़े. उनकी 10th तक पढ़ाई एक ही साल हुई, 12th तक पढ़ाई एक ही साल होगी. मतलब दोनों के फैमिली बैकग्राउंड सेम है, दोनों का बैकग्राउंड पूरा, एनवायरमेंट पूरा सेम है, दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, ठीक है? 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करी, राइट? इंजीनियरिंग करने के बाद दोनों ने सेम कॉलेज को एडमिशन मिली, सेम स्ट्रीम में एडमिशन मिली, सेम मैकेनिकल इंजीनियर्स. तो दोनों ने सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, दोनों साथ में बड़े, साथ में पढ़े, दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग करी, दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है,
ठीक है। अभी सिनेरियो क्या है कि ये बंदे बचपन से एक साथ है, एक ही एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, राइट। एक के एनवायरनमेंट से बड़े होते होते एक ही शिक्षा पाए हुए हैं, ठीक है। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी सेम है, मिडिल क्लास फैमिली है, इनकम ऑलमोस्ट सेम है, तो बैकग्राउंड सब कुछ सेम है। अभी आता है कॉलेज का प्लेसमेंट्स। तो दोनों को प्लेसमेंट्स में जॉब ऑफर होती है, ठीक है। जब वो जॉब ऑफर होती है तो दोनों को फॉर्चुनेटली एक ही कंपनी में जॉब मिलता है, कोइंसिडेंस। और दोनों भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। अभी इतने साल वो साथ रहे, एक ही उन्होंने करियर स्टार्ट किया एज ए क्वालिटी का, राइट। फिर कुछ साल उन्होंने साथ में बिताए। फिर शाम जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिए और उसने वो कंपनी छोड़ दी और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली जो दूसरे शहर में थी, तो इससे काफी दूर थी। इस तरह से ये राम और श्याम, मैं कहता हूँ, बिछड़ गए। मतलब बचपन से जो साथ में थे अभी तक, अभी बिछड़ गए। मतलब एक जगह पे श्याम चला गया, एक जगह पे राम वैसे ही रुका हुआ है जहां पे वो था, राइट। कुछ सालों के बाद, से 5-6 सालों के बाद, श्याम वापस गाँव आता है कुछ फंक्शंस के लिए। देखता है वहां पे एक फंक्शन चल रहा है, गांव में आ गया फंक्शन अटेंड करने के लिए। जब फंक्शन करता है वो अपने पुराने दोस्त को मिलता है, राम को। अब राम और श्याम आमने सामने आते हैं करीबन 6-7 साल के बाद। तो एक शाम उसको नोटिस कर रहा है कि राम एकदम बहुत ऐसा मोटा सा हो चुका है, बहुत बुढ़ा दिख रहा है, थका हुआ लग रहा है, एनर्जी बहुत डाउन है उसकी, बहुत थका हुआ लग रहा है, टेंशन में लग रहा है। ना बात ठीक से कर रहा है, ना कुछ मोटिवेट कर रहा है, कुछ नहीं। और शाम बहुत स्लिम फ्लिट है, एकदम एकदम हेल्दी है, एनर्जेटिक है, अच्छा सा गेटअप किया हुआ है, अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है। तो शाम को कुछ अजीब लगा, ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ, शाम ने उसको पकड़ लिया। बोले, यार राम, एक बात पूछूं, क्या हो गया तेरे साथ? मतलब मैं मानता हूँ हम थोड़ा सा दूर से मिले हैं, मतलब काफी टाइम से मेरे बाद मिले हैं, पर ये तू तो पहले ऐसा नहीं था। अभी ये क्या हो गया कि तू इतना मोटा दिख रहा है, थका हुआ लग रहा है, बुढ़ा दिख रहा है, इतनी तो एज नहीं है। तो राम बोला कि बहुत टेंशन है यार, क्या बताऊं। मैंने, क्या हो गया? बोले, यार 7 साल से उसी जगह पे काम कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी भी रिवाइज नहीं हो रही है तो थोड़ी सी हो रही है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है यार। उसके बाद मेरे लोन बढ़े हुए हैं, ईएमआई बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट कार्ड के बिल वो ठीक से चुका नहीं पा रहा हूँ, वो बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब टेंशन भी टेंशन है, उसी जगह पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो राम पूछता है शाम को, यार तू थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्या हो रहा है? तो बोले कि यार मैं ना ऐसा ही था, मतलब याद है तेरे को, हम लोग कंपनी छोड़ के गए, चले गए, तो मैं दूसरे शहर में चला गया, मुझे दूसरी जॉब मिली। जब दूसरी जॉब मिली तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ टाइम तक मेरे को सही चल रहा था, बहुत सही चल रहा था, कोई इशू नहीं था। फिर एक दिन कंपनी में डिसीजन दिया कि बंदे को कमती करना है, मतलब बंदे कम करना है। तो सडनली मेरे मैनेजर मुझे बरस आया और उसने बोला कि भाई तुझे कल से नहीं आना है। शाम को बोला गया कि तुझे कल से नहीं आना है। तो शाम बोला कि यार मेरी गलती क्या है? बोले कि नहीं, कंपनी का बिजनेस बिजनेस नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो आपको कम किया जा रहा है कि आप अभी, आप कल से कंपनी में ना आए। तो शाम की नौकरी छूट गई। फिर शाम की नौकरी छूट गई, फिर वो घर पे आ गया, कुछ नहीं था उसके पास। 3 महीने उसके शाम के ऐसे चले गए कि उसमें पास कुछ कुछ जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही पग निकल गए। यही सेम सिचुएशन थी, पर उसने कुछ सीखा, उसने खुद को कुछ डेवलप किया, जिसके बेसिस पे वो एक लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जब जाया, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और उसने ज्वाइन किया। फिर उसने खुद को कंटिन्यूसली डेवलप किया, और कंटिन्यूसली डेवलप होने के बाद वो आज इस स्टेशन पे आया कि उसके फाइनेंशियल फ्रीडम में आ चुका है, अच्छी जॉब है, अभी उसका इंक्रीमेंट हो चुका है, दूसरी कंपनी उसके पीछे पड़ी है उसकी जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो श्याम बोलता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है, कि क्या हुआ कि तुम ऐसे सडनली जब जीरो थे तो जीरो से हीरो बन गए हो, क्या हो गया ऐसे? तो दोस्तों, यही स्टोरी है, और यही स्टोरी मैं आगे ले रहा हूं इस स्लाइड्स में, राइट।
ये डेटा आपके सामने जस्ट देख रहा हूँ, ये डेटा नेट से लिया हुआ है, ये मैंने खुद का नहीं बनाया हुआ है। ये डेटा ये बता रहा है कि 2022-24 का डेटा है ये, इसमें कितने लोगों की जॉब चली जा चुकी है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ लोग की है जिसके जॉब निकाले जा चुके हैं, मतलब कंपनी से जा चुके हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कुछ इसमें से कुछ शाम है जिनकी जॉब निकल चुकी थी। ठीक है। अगर हम क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात करें, अगर लगभग सैलरी की बात करें, तो ये स्टैंडर्ड होता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। अगर टिपिकल रेंज है, ये एवरेज है, तो 4 से 8 लाख सैलरी रहेगा, और अच्छी कंपनी मिलेगी तो 8 से 12 लाख सैलरी देगी। 4 साल के लिए बोल सकते हैं 5 से 10 लाख देगा, 10 से 15 लाख देगा मैक्सिमम। 5 ईयर्स की कंपनी के लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस के लिए 6 से 12 लाख रहेगा, 12 से 18 लाख रहेगा। 7 के लिए 7 से 15 रहेगा, 15 से 25 रहेगा। उसके बाद 8 से 10 के लिए 10 से 20 लाख रहेगा, 20 से 30 लाख रहेगा। 10 से 12 के लिए 12 से 22 लाख रहेगा, 25 से 40 लाख रहेगा। 12 से 15 के लिए 15 से 25 लाख रहेगा, 30 से 50 लाख। ये जस्ट नॉर्मली रेफरेंस के लिए है कि हमारे इंडस्ट्री में नॉर्मली क्वालिटी लोगों प्रोफेशनल्स के लिए क्या सैलरी ऑफर कर लेती है। इसके बाद अगर हम इंक्रीमेंट देखें, तो एवरेज इंक्रीमेंट देता है तो 5 to 8% रहता है नॉर्मली, किसी भी बैंड में। मतलब 4 to 7% रहेगा, 3 to 6, 3 to 5 एंड 2 to 5%। जैसे हमने एक्सपीरियंस बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट रेंज कम हो गई इन साइड द कंपनी। पर अगर जॉब स्विच करते हो तो 25%, 30%, 40%, 25%, 40%। मतलब अगर नक्शल में बोलने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप सेम कंपनी में काम करो तो आपकी सैलरी 8%, 5% बढ़ती है, पर वेरा आप चेंज करते हो तो 30%, 25% चेंज होती है। करेक्ट। कमेंट यस इफ यू आर फीलिंग दिस इन लाइन विथ यू, मतलब ये अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे ही हो रहा है, राइट। नो इशू। नाउ जैसे हम 10 साल के ऊपर चले जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस जब 10 साल के ऊपर चला जाता है, तो आप देखते होगे या आपके एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपके इंक्रीमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रमोशन के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोजीशन कम होते जाएगी। इसलिए क्या होता है कि प्रमोशन में बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन बेस, मतलब लीड और मैनेजर उसको डिसाइड करता है। ठीक है। उसके बाद फीवर रोल, जहां पे ऊपर ऊपर जाते हैं रोल्स कम्स होते हैं। करेक्ट। मतलब अगर आप मान लो कि आज असिस्टेंट मैनेजर हो, फिर डेप्यूटी मैनेजर बन गए, फिर मैनेजर बन गए, सीनियर सीनियर मैनेजर बन गए, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन कम होती है। मतलब असिस्टेंट मैनेजर में हो सकता है 5 है, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, पर एचओडी तो एक ही होगा, राइट। उसके बाद कंपनी प्रीफर इंटरनल प्रमोशन ओवर एक्सटर्नल हायरिंग। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी इंटरनल प्रमोशंस लेती है, एक्सटर्नल हायरिंग की वजह से नहीं करती, तो इंटरनल प्रमोशंस कर लेती है। करेक्ट। और सैलरी बिकम्स बैंड्स बिकम टाइटर, और कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है कि एक पोजीशन के लिए बहुत से इंटरव्यू आते हैं, या एक पोजीशन के लिए बहुत से कैंडिडेट जो प्रमोशन लेने के ऊपर आते हैं, तो बैंड बहुत टाइट होता है। करेक्ट। कमेंट यस, मतलब अगर ये रिलेवेंट रह गया है तो कमेंट यस, राइट। नेक्स्ट एक, इफ एफर्ट अलोन वर्क, अगर एफर्ट ही सब कुछ है तो आज आप वहां पे होते जहां पे आपको होना चाहिए था। एग्री। एग्री। ओके। मेरे हिसाब से 4 पिलर की बात करते हैं हम लोग। एक मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। ये मैं मानता हूं कि ये हमारे 4 पिलर है। मान लो कि हमारी गाड़ी है, जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं। ठीक है, 4 व्हीलर के 4 टायर होते हैं। अगर मान लो कि इसमें से कोई भी टायर काम नहीं कर रहा है तो गाड़ी परफॉर्मेंस सही नहीं करेगी। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि ये प्रोफेशनल लाइफ के या हमारे लाइफ के ये 4 पिलर है। मेंटल इशू, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, टेक्निकल नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज। अगर ये 4 पिलर्स में कुछ भी कम जाता है तो हमारी लाइफ या हमारी जिंदगी लाइफ सही नहीं जाएगी। हम कहाँ ना कहाँ तो ऊपर नीचे होने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जब हम अपेक्स की बात करें, अपेक्स मतलब क्या हो रहा है कि अवेयरनेस, मतलब फर्स्ट हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। सेकेंड फिजिकली एनर्जी, फिजिकली एनर्जी की बात कर रहे हैं। फिर इंजीनियरिंग डेप्थ, नॉलेज की बात कर रहे हैं हम लोग। और एक्स मतलब एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। अपेक्स मतलब अगर मैं अपेक्स को तोड़ना चाहूँ अगर अलग अलग वर्ड में, तो हम लोग क्या बोले थे, पहले अवेयरनेस लाते हैं कि अवेयरनेस क्या है, मेरी गैप क्या पे है, मुझे क्या करना है, ये अवेयरनेस का पार्ट हो गया। फिर फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बहुत जरूरी है। उसके बाद इंजीनियरिंग नॉलेज, मतलब टेक्निकल नॉलेज, जो आप टेक्निकल बोलो फाइनेंशियल बोलो, नॉलेज जरूरी है। और उसके बाद एक्स मतलब एग्जीक्यूशन होना चाहिए।
इसको अगर अगर आगे लेके जाऊं तो ये मेरा फ्रेमवर्क है, जिसको मैं फ्रेमवर्क बोलता हूँ, और इस फ्रेमवर्क को नाम देता हूँ कि इसमें चार फेजेस बोलते हैं हम लोग इसको, 1 2 3 चार फेजेस में बोल गए। ध्यान देना, बहुत बहुत क्रिटिकल है। ये मेरा पहला फेज बोला कि सेल्फ अवेयरनेस। जब हम बोले कि हमारे चार पिलर है, मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, तो पहला पहला स्टेप है कि सेल्फ अवेयरनेस। मतलब क्या? कि मुझे अवेयर होना चाहिए कि मेरा कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है। राइट, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या हो गया? ब्रीच द नॉलेज गैप। मतलब क्या हो गया? अवेयर तो हो गया भाई, कि मुझे मालूम है कि मेरे पास इस चार पिलर में से ये पिलर मेरे पास कम है, या ये पिलर की नॉलेज मेरे पास कम है, यहाँ पे मुझे काम करना है। तो इसको क्या हो गया? ब्रिज करना है, उस नॉलेज को हमको ब्रिज करना है। तो मतलब एक्शन को, अगर हम टेक्निकल हमारी क्वालिटी की भाषा में बोले कि तो एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं इसको बोलता हूँ रूट कॉज ले लिया, ठीक है, फिर एक्शन को आइडेंटिफाई किया। एक्शन को आइडेंटिफाई किया मतलब एक्शन नंबर 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड मतलब क्या है? टेक इमीडिएट मैसिव एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली एक्शन, इमीडिएट मैसिव एक्शन। जब हम मैसिव एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत से एफर्ट की बात कर रहे हैं, ना कि एक छोटा सा एक्शन लिया, मैसिव एक्शन। क्योंकि अगर हमको ये ब्रीच करना है गैप को, तो हमको मैसिव एक्शन की जरूरत है। राइट। एंड फोर्थ, जो हमारी क्वालिटी में रहता है, उसको सस्टेन करना है। मतलब एक्शन लेने के बाद बस छोड़ना नहीं है, उसको सस्टेन करना है। तो ये चार स्टेप का फ्रेमवर्क हम बोलते हैं कि पहला सेल्फ अवेयरनेस करो, फिर ब्रिज द नेट गैप, जो भी गैप है उसको ब्रिज करो, ठीक है, उसके बाद टेक इमीडिएट मैसिव एक्शन करो, और लास्ट उसको सस्टेन करो। करेक्ट। एक पेपर पे ना ऐसे एक टेबल ड्रॉ कीजिए। मतलब क्या चाहिए? ये पिलर है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, टेक्निकल नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज। यहाँ पे मार्किंग करना -2, -1, 0, 1 और 2। राइट। आपको 2 मिनट देता हूं, प्लीज ये कर लीजिए। राइट, लिख लिया? अभी हम क्या करना जा रहे हैं? जैसे अभी बात किया कि हम फर्स्ट स्टेप सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हम हमारी गैप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ये इन चार पिलर में आज के दिन में हमारी मार्किंग, हम खुद को क्या दे रहे हैं। राइट। तो फर्स्ट पेज है जहां पे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रही है। तो अगर आप उसको कॉन्सेंट आप कॉन्सेंट स्ट्रेस में रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, बर्नआउट हो, फीलिंग स्टक है, रिएक्टिव हो, लो कॉन्फिडेंस है, निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, तो आप खुद को -2 रेट करिए प्लीज। ये ना खुद के लिए करना है, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। ये हम खुद को अवेयर कर रहे हैं, मतलब ये खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करना है। तो प्लीज, मतलब ये आप जैसे करोगे ना, तरीके से करो। मतलब ऐसे करो कि यार नहीं है -2, नहीं है मैं +2। हम्म। ये आपके खुद के लिए है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं -2 पे हूं, इसमें कोई शर्म नहीं है, -2 लिखो, एब्सोल्युटली नो इशू। राइट। अगर आप फ्रीक्वेंट स्ट्रेस में रहते हो, स्ट्रगल कर रहे हो कंसिस्टेंट रहने के लिए, मोटिवेशन आता है जाता है, राइट, और इजीली अफेक्टेड बाय वर्क वर्क प्रेशर, तो -1 रेट करना। क्लियर? अगर आप मैनेजेबल स्ट्रेस है, उसके बाद समटाइम फोकस रहते हो, समटाइम डिस्ट्रैक्ट रहते हो, उसके बाद नेचुरल माइंडसेट होता है, न्यूट्रल माइंडसेट, तो आप 0 कर देना। ठीक है। उसके बाद आप मोस्टली काम काम रहते हो, हैंडल प्रेशर कर अच्छी तरह प्रेशर हैंडल कर सकते हो। फिर हम आपके पास क्लियर गोल्स एंड डायरेक्शंस है, पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन थिंकिंग आपका ओरिएंटेड थिंकिंग है, तो आप 1 1 कर देना। राइट। अगर आपके पास हाई मेंटल रेजिलियंस अंडर प्रेशर आता है, स्ट्रॉन्ग क्लियरिटी है, कॉन्फिडेंस है, इमोशनल कंट्रोल है, ग्रोथ माइंडसेट है, अबंडेंस माइंडसेट है, तो आप 2 कर देना। करेक्ट। तो इस तरह से आपको -2, -1, 0, 1, 2 का मार्किंग करना है। कमेंट कीजिए, जब आप कर देंगे तो ये कमेंट यस कर देंगे, तो आगे हम नेक्स्ट पेज के लिए चलेंगे। डन। वेरी गुड।
आगे बढ़े। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो ना तो मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ, तो अगर आप थंब करोगे तो भी मेरे लिए बेटर होगा। इज इट पॉसिबल? तो प्लीज स्विच ऑन एंड थंब, ताकि हम आगे बढ़े, राइट। नेक्स्ट, हम अगला अगला पिलर लेते हैं जहाँ पे हम फिजिकली हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, आप फ्रीक्वेंट फटीग में आते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, पुअर स्लीप हैबिट्स है आपकी, हेल्थ इशू है, इम्पैक्ट हेल्थ इशू है आपको, उसके बाद काम अफेक्ट करता है, तो आप खुद को -2 रेट देंगे, राइट। उसके बाद आप इनकंसिस्टेंट एक्सरसाइज नहीं करते, कभी कभी करते हो, कभी नहीं करते हो। उसके बाद आपकी एनर्जी एवरेज होती है, फ्रीक्वेंट टायर्डनेस होता है, इरेगुलर रूटीन से आपकी, तो -1 रेट करो, राइट। उसके बाद बेसिक हेल्थ इज ओके, ओके। ऑक्यूपेशनल कभी कभी करते हैं, मतलब बेटे अच्छा करते हो, पर और एनर्जी आपकी फ्लक्चुएट होती है, तो आपको खुद को 0 रेट करो, ठीक है। आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, मतलब 3 से 4 टाइम वीक, हफ्ते में 3-4 बार आप वर्कआउट करते ही करते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी लेवल अच्छी है। उसके बाद कंटिन्यू डाइट आपका जो है, और स्लीप, डाइट आपका स्लीप बहुत बढ़िया है, तो आप 1 रेट करना, राइट। उसके बाद आप हाईली डिसिप्लिन हो, अपने फिटनेस रूटीन के लिए आप हाईली डिसिप्लिन हो। उसके बाद आपका स्टेमिना जो पिक पे रहता है, और स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड प्रेजेंस है एंड कंसिस्टेंसी है, अगर ये है तो आप खुद को 2 रेट करो। क्लियर? प्लीज कमेंट जब आपका हो गया, तो प्लीज यस कमेंट कर देना, या डन कमेंट कर देना। डन, गुड। आगे बढ़े। सो नाउ दिस हमारा थर्ड पिलर है, जो हमारा टेक्निकल है, जिसके बारे में अगर हम आउटडेटेड स्किल हमारे पास है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं विद कोड क्वालिटी टूल्स, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो -2 रेट करना, ठीक है। हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेशन इन रियल सिनेरियोज करते हैं, ठीक है। उसका लर्निंग, आपकी लर्निंग है जो इरेगुलर है, तो -1 कर देना, ठीक है। डिसेंट वर्किंग नॉलेज आपके पास, कैन हैंडल रूटीन वो टास्क कर सकते हो, लिमिटेड स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन है आपका, तो 0 मार्क कर देना। आपके पास अगर एपीक्यूपी पीवैप मतलब कोर टूल्स के अच्छी खासी नॉलेज है, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप ऐड वैल्यू बियॉन्ड डेली टास्क, मतलब आप डेली टास्क के बिना वैल्यू ऐड करते हो, तो 1 मार्क दे देना। उसके बाद आप डीप एक्सपर्टाइज इन बिजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग है आपका, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इम्पैक्ट देते हो, और रिकॉग्नाइज एज एक्सपर्ट, अगर ये है तो 2 मार्क कर देना। क्लियर? प्लीज कमेंट यस डन होने के बाद। आगे बढ़े। अब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में क्या आता है कि नो फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ठीक है। लिविंग पेचेक टू पेचेक, मतलब सैलरी टू सैलरी हम बात करते हैं। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट का अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, आप -2 रेट कर देना। उसके बाद बेसिक सेविंग हैबिट है, लिमिटेड नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद नो नो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, -1 कर देना, ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट है, बेसिक अवेयरनेस आ रहा है, बट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, 0। क्लियर? उसके बाद एक्टिव इन्वेस्टर हो आप, उसके बाद क्लियर फाइनेंशियल गोल्स है, ट्रैक्स इनकम एंड एक्सपेंस एंड ग्रोथ, +1 कर देना, करेक्ट। उसके बाद मल्टीपल सोर्स ऑफ स्ट्रीम्स है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, एंड मनी इज वर्किंग फॉर यू, जस्ट नॉट फॉर द मनी, मतलब पैसा आपके लिए काम करता है, तो आप 2 मार्क कर देना, राइट। क्लियर है? हो गया। अभी आपने चारों पिलर को मार्किंग दे दिया आपके, करेक्ट। प्लीज कमेंट यस डन। राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपकी गाड़ी है, और ये आपके 4 टायर है, तो आप ये 4 टायर को ना आपके हिसाब से मार्किंग दे दो। ये किसी में 0 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में -2 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, जो भी है, आप 4 टायर में मार्किंग दे दो। अभी एक बात बताओ दोस्तों, जब आपके गाड़ी के ये 4 टायर इम्बैलेंस है, तो गाड़ी चलेगी? मतलब आपकी राइड कैसी है, स्मूथी और बम्पी?
कैसी है? प्लीज कमेंट। देखिए, इतना मुझे बहुत क्लियर है, अगर आपने सब में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू लिया है तो आप इस वेबिनार में होते ही नहीं हो, दैट इज वेरी श्योर। तो इसमें से बैठने वाला कोई भी बंदा चारों में प्लस टू नहीं हो सकता, दैट इज वेरी श्योर। मैं मान सकता हूं कि आप किसी पिलर में प्लस टू हो सकते हो, पर अगर आप चारों में से एक या दो में भी जीरो है या माइनस साइड में है, तो आपकी गाड़ी धक्के खा रही है या आपकी राइड स्मूथ नहीं है। करेक्ट? कमेंट, एग्री हो, यस हो, नो हो। स्मूथ है आपकी राइड, कैसी हो रही है? अब ये मत बोल देना सर मेरा सब -2 है तो सब स्मूथ चल रहा है, आपकी गाड़ी हिल ही नहीं पाएगी। राइट? करेक्ट? एग्री? चलो, ना यहाँ पे हम बात करते हैं पहले। जब हमने पहला स्टेप कर लिया कि हमने पहले तो सेल्फ अवेयरनेस कर लिया कि अभी हमारे पास इशू क्या है, ये तो पता चल गया, मतलब चार यहाँ पे हमारे कौन से पिलर में हमको काम करना पड़ेगा ये पता समझ गया। अभी एक एक पिलर की बात करते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे, पहले जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ, तो उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे माइंडसेट की बात होती है, तो एक पहला माइंडसेट आता है कि फिक्स माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट मतलब क्या होता है कि फिक्स बिलीव दैट वंस एबिलिटी इंटेलिजेंस एंड फिक्स कैनॉट बी चेंज। मतलब एक बार उसने ठान लिया ना कि ये ऐसा ही होता है, तो मैं ऐसा ही हूं बाबा, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? उसके बाद पीपल विथ फिक्स माइंडसेट टेंड टू अवॉइड चैलेंजेस एंड गिव अप इजीली। मतलब अगर उनको बोल दिया कि कल सुबह उठना है और आपको दौड़ लगानी है 1 किलोमीटर, छोड़ो यार सुबह कौन उठेगा, मैं नहीं उठने वाला, मुझसे तो सुबह उठना ही नहीं होता। फिक्स माइंडसेट है। उसके बाद सेकंड माइंडसेट आता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है कि द पर्सन हैज ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स दैट देयर एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस कैन डेवलप थ्रू वर्क। मतलब उसको मालूम है कि हाँ, मैं मान सकता हूँ कि मैं आज के दिन में 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, थक जाता हूँ, पर अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा ना तो हो सकता है मैं हफ्ते भर में उसको कर भी पाऊँ। तो ये ग्रोथ माइंडसेट आ गया। और थर्ड माइंडसेट आ रहा है अबंडेंस माइंडसेट। मतलब क्या हो रहा है? दिस बिलीव दैट देयर इज ऑलवेज इनफ फॉर एवरीथिंग टू गो अराउंड, वेदर टू बी मनी, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब ये मानते हैं कि सब कुछ, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब किसी की कुछ कमी नहीं है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो कुछ एग्जाम्पल है। जैसे फिक्स माइंडसेट वाला बंदा क्या बोलेगा? आई एम जस्ट नॉट गुड एट मैथ्स, तो आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल विद इट एंड डू नॉट थिंक इट विल एवर टू इम्प्रूव। मतलब मैं मैथ्स में बहुत खराब हूँ और मुझे नहीं लगता मैं इंप्रूव कर पाऊंगा। आई डोंट थिंक आई कुड एवर लर्न टू द प्ले इंस्ट्रूमेंट, आई डू नॉट हैव एनी नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ठीक है? आई एम नॉट वेरी आउट गोइंग और charismatic, आई डू नॉट थिंक दैट आई इवन टू गुड लीडर, मैं लीडर नहीं बन पाऊंगा। आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम मोर एनालिटिकल एंड लॉजिकल, आई डोंट थिंक आई कैन एवर एवर कम अप विद द न्यू आइडियाज। ठीक है? आई डू नॉट हैव एनी स्किल, आई एम नॉट श्योर दैट आई कैन वेंचर इन टू द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स है तो आप फिक्स माइंडसेट में हो, आपको शिफ्ट करना है। अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट की बात करता तो वो क्या बोलते हैं? आई डू नॉट नो हाउ टू दिस येट बट आई एम विलिंग टू लर्न, पुट एफर्ट्स एंड गो बेटर। मुझे मालूम नहीं है, एग्री करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है आज के दिन में, पर मुझे मालूम है मैं एफर्ट लगा दूंगा, और एक बार एफर्ट लगा दूंगा तो कर पाऊंगा। मिस्टेक्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, आई विल ट्राई अगेन एंड फिगर आउट व्हाट टू वेंट रॉन्ग। एक बार गलती हो सकती है, बार बार गलती हो सकती है, पर मैं एक बार तो फिगर आउट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। I believe my intelligence and abilities can be developed through a hard works and practice. So I am always looking for a improve, ways to improve, right? I am willing to take a risk and try to new things, even if it makes making mistakes along the way. तो अगर आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा तो हम ट्राई करेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं, राइट? और नेक्स्ट माइंडसेट क्या बोलता है? देर ऑलवेज इनफ टाइम टू अकम्प्लिश व्हाट आई नीड टू डू। बहुत टाइम है मेरे पास, कर सकता हूं मैं। देर इज इनफ सक्सेस एंड वेल्थ अराउंड टू गो एंड माई सक्सेस डजेंट डिपेंड ऑन समथिंग एल्स फेलियर। मतलब दूसरा कोई फेलियर हो गया इसके ऊपर मेरा सक्सेस डिपेंड्स नहीं है। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स विल प्रोवाइड मी व्हाट आई नीड, वेदर टू बी मनी और रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी, राइट? आई एम हैप्पी टू अदर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स एंड बिलीव दैट देयर वेयर सक्सेस डज नॉट डिमिश माई ओन।
सो यू आर नॉट स्टक, यू आर जस्ट ऑपरेटिंग इन अ रॉन्ग माइंडसेट। आप सिर्फ आपका माइंडसेट गलत है, या आप गलत माइंडसेट में काम कर रहे हो, इसके वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। आपको वो शिफ्ट करना है। ठीक है, वो शिफ्ट करना है। मे बी आप फिक्स से ग्रोथ, ग्रोथ से अबंडेंस। आप सीधा फिक्स से अबंडेंस नहीं आ पाओगे। आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग बिलीफ, पर आप आज के दिन में अगर फिक्स माइंडसेट में हो, तो कल सुबह उठ के आप अबंडेंस माइंडसेट में नहीं आ सकते हो। इसको टाइम लगता है, ये प्रोसेस है, ये कुछ प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस करने के बाद आप स्लोली स्लोली आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद में महसूस कर पाओ सके। ये रातों रात करोड़पति ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप आज एक फिक्स माइंडसेट में हो, तो आपको प्रैक्टिस करके आप ग्रोथ और फाइनली अबंडेंस माइंडसेट में आ सकते हो। क्लियर? टाइप यस इफ यू आर वेरी क्लियर, अप अंडरस्टूड, प्लीज टाइप यस। राइट? उसके बाद द पावर ऑफ हैबिट्स। योर फ्यूचर इज नॉट क्रिएटेड इन द बिग मोमेंट्स, इट इज बिल्ड इन स्मॉल डेली पैटर्न्स। इसमें एक छोटी सी एक वापस एक कहानी बताऊंगा पावर ऑफ हैबिट्स में। एक बंदा होता है, राइट? वो बंदा क्या होता है कि वो किसी भी पूजा, मतलब पूजा पाठ में मानता नहीं है। तो एक बार उसको पंडित जी पकड़ते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तू पूजा पाठ नहीं करता, पर तो एक चीज तो कर ले जो तुझे पसंद आ जाए। तो बोला देख भाई, मैं वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठने का मेरे से नहीं होगा, वो मैं नहीं कर सकता। बोले ठीक है भाई, भगवान के सामने हाथ बैठ बैठ मत, हाथ मत जोड़ के मत बैठना, कोई अलग काम कर लेना। तो बोलता है कि नहीं भाई, मैं सुबह घर से निकलता हूँ और काम पे निकलता हूँ, बीच में एक कुंभार का घर आता है। कुंभार मतलब जो मटकी पता है ना, उसका घर आता है। तो मैं एक रूल बनाता हूँ कि मैं उसको देखूंगा और फिर आगे मैं काम पे जाऊंगा। तो पंडित बोलता है ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, पर एक ही करना, जो तू कर रहा है ना, जो तू बोलने वाला है आज, उसको कंसिस्टेंटली करना, बस। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। तो वो भाई साहब वो क्या करते हैं कि जब भी घर से निकलते हैं, वो उसको मिलते थे और फिर आगे जाते थे। आज किया, कल किया, रोज करते थे। और वो उसकी प्रैक्टिस बन गई। प्रैक्टिस बन गई, वो आ गए, उसका चेहरा देखते थे, आगे बढ़ते थे। घर से निकलते थे, चेहरा देखते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन क्या हो गया, घर से निकले, उसके घर तक आया, और वो घर पे नहीं था। अभी वो परेशान हो गया, यार मेरे को तो आदत है, मुझे इसको देखे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे आदत है। तो उसको घर पे पूछता है कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। तो कोई तो बोलता है कि यार मैंने उसको देखा, वो गांव के बाहर, वो ना उसको जाते हुए देखा था मैंने। तो वो उसके पीछे चला गया। ठीक है, कुछ गांव के बाहर जाने के बाद, कुछ अंतर के बाद उसको देखा कि वो एक बड़े से जगह पे कुछ उसको कुछ खजाना मिला हुआ है, उस कुम्हार को कुछ खजाना मिला है, और वो खजाना को जमा कर रहा है। और वो बोलता है कि देख भाई, तू बहुत सही सही टाइम पे आ गया, जो भी खजाना है हम आधा आधा बांट लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा। मोर ऑफ द स्टोरी, उसने सिर्फ एक ही हैबिट को डेवलप किया था। वो हैबिट थी उस बंदे को रोज देखना, उसकी हैबिट थी। और वो हैबिट ने उसको एक रिजल्ट दे दिया। राइट? तो ऐसी हैबिट हम डेवलप करेंगे। अभी हम हैबिट की अगर बात करना चाहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम हमारा माइंड जो है ना, उसको प्रोग्राम किया होता है कि हमारी एनर्जी को सेव करना होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो, तो वो ऑटो पायलट में जाता है। कि जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप ब्रश करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है, उसमें आपको कुछ एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। अगर ड्राइविंग करते हो, तो ड्राइविंग करते हो आपने देखा होगा कि इनिशियली आप ड्राइविंग जब करने जाओगे, तो बहुत ही आपको डिफिकल्टी आई होगी। मतलब कार स्टेयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, गियर है, कहाँ दिखूँ, कहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँ। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप बहुत फ्री हैंड से, मतलब ड्राइव कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, बातें कर रहे हो, फोन देख रहे हो, तो ये आपकी हैबिट बन जा रही है। तो आपका क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में पार्ट को जा चुकी है। तो जब हम इस बात को बोलते हैं, तो मोटिवेशन टेम्पररी होता है। मतलब कोई भी चीज अगर हम अभी बात करेंगे, तो मोटिवेशन पे आ गया, वो टेम्पररी रह जाएगा। अगर वो विल पावर एग्जॉस्ट हो गया हमारा, तो हम लोग वापस वही रास्ते पे चलेंगे जहां पे हमारे
ब्रेन ने हमको डेवलप किया हुआ है या ब्रेन को हमने किया हुआ है। एक मिनट है ना सिर्फ। अगर मान लो कि ये एक सिंपल सी आदत है हमारी कि सिग्नल आ गया, हम एक्शन ले लिए, फिर रिवार्ड। फॉर एग्जांपल, मैं स्ट्रेस में फील कर रहा हूँ, मुझे स्क्रॉलिंग, फोन स्क्रॉलिंग की आदत है, या मैंने फोन स्क्रॉल कर लिया, मुझे टेम्पररी रिलीफ मिल गया, तो मेरे क्या गया, वो आदत आदत आ गई, जब भी मैं स्ट्रेस में आऊंगा मैं फोन को स्क्रॉल करूंगा। राइट? तो ये मेरी आदत हो गई है, और ये आदत मेरे एनवायरमेंट में आ गई। जो मेरा एनवायरमेंट है, मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं, उनके साथ मैं आदत में आ चुका हूँ। ऐसे बोल जाता है कि आप वही बनते हो जो आपके 5 लोग आपके साथ हैं। मतलब आप जिस एनवायरमेंट में आप आगे बढ़ते हो, उसी एनवायरमेंट में से 5 लोग कैसे हैं, वैसे ही आप बन जाओगे। इसलिए बहुत से बोलते हैं कि आपकी एनवायरमेंट, सही एनवायरमेंट चूज करो, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले, सही ग्रोथ मिले। राइट? तो ऐसी कौन सी हाइट हाइट मतलब हैबिट होती है जो हमको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, जिसको हम बोलते हैं द मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग रिचुअल क्या होता है? अगर आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी को आपको ट्रेस करे या उसको रेफर करे, जो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ है, तो उसका कुछ मॉर्निंग का कुछ पैटर्न होता है, या मॉर्निंग वो सुबह उठ के कुछ एक्टिविटी करता है। जो भी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज देखो, कोई भी बिजनेसमैन देखो, या कोई भी सक्सेसफुल पीपल जब देखो, कि उनकी सुबह की एक्टिविटी कुछ होती है, जिस एक्टिविटी की बेस पे ही वो दिन की शुरुआत करते हैं। वो ऐसे कभी नहीं करते कि मैं आज बेड उठ गया, बेड से आ गया, नहाया धोया और काम पे भाग गया, ये ऐसे कभी नहीं होता। उनका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को वो बोलते हैं डेली मॉर्निंग रिचुअल। ये उनकी एक हैबिट है जो उनको सक्सेस या ग्रोथ के ऊपर लेके जाती है। उसमें क्या क्या करते हैं वो लोग? सबसे पैसे मेडिटेशन और साइलेंस में। ये क्या प्रोसेस होती है कि ये आपको थॉट्स को क्लियरिटी देती है, आपको शांत करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आप सुबह जब साइलेंट में बैठते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, तो वो आपके लिए एक आसान टूल है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन में क्या करना होता है, मुझे मेडिटेशन तो मालूम है, पर उसमें करना क्या होता है मालूम नहीं है। बहुत सिंपल है, मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता है। बहुत सिंपल है। मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करना होता है, जो कर रहे हो उसको बंद करना होता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो तो सोचना बंद करो। बहुत सिंपल है। ठीक है? उसके बाद ग्रेटिट्यूड। ये ऐसी ताकत है या ऐसा टूल है, अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट देगी। ये वो आपको माइंडसेट चेंज करने में बहुत हेल्प करेगी। एग्जांपल देता हूँ। हम इतना यूज टू जाते हैं कि हम किसी को भी आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं, या उसको बोलते हैं कि यार ये उसका तो काम ही है, उसमें क्या आभार व्यक्त करना। पर एक यूनिवर्स का लॉ बोल सकते हो, नियम बोल सकते हो, कि अगर आप, आपके पास जो है, आप उसके लिए आभारी नहीं है, तो आपसे वो छीन लिया जाएगा। पर आप, आपके पास जो है, आप उसके लिए आभारी है, तो आपको और मिलेगा। ये यूनिवर्स का नियम है। तो अगर आपके पास पैसे की कमतरता है और आप पैसे के लिए आभार, जितना पैसा है, जितना भी है, आप उसके लिए आभारी नहीं है, तो आपके पास का जो भी पैसा है ना, वो और कम होते जाएगा। ठीक है? उसके बाद अफर्मेशंस। अफर्मेशन में ऐसी चीज होती है कि एक शॉर्ट, बड़े बड़े नहीं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, या एक लाइन के वर्ड्स होते हैं, जो हम हमको खुद को बोलने होते हैं। अगर आपको याद हो कि, या आपको मालूम भी होगा, जो ब्रूसली होते हैं वो हमेशा बोलते थे कि कभी भी मजाक में भी अपने बारे में बुरा मत बोलना, या अपने बारे में मजाक में भी कुछ ऐसा मत बोलना जो हमारे हेल्थ के लिए या हमारे लिए सही नहीं है। हमेशा ऐसी चीज बोलना कि जो हमारे फेवर में है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। अगर मैं उसका उल्टा बोलने जाऊंगा, तो वैसे उल्टा ही होने वाला है। राइट? उसके बाद में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ये ऐसी टेक्निक है जो हमको कुछ विजुलाइज कराती है। मतलब
ये कैसी चीज हो सकती है कि जैसे मैं विजुलाइज करता हूँ कि मेरे पास ये चीज आ गई तो मुझे कैसे लगेगा, अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं क्या करूंगा, ये हम विजुलाइज करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। उसके बाद में रीडिंग। हमने जब स्कूल कॉलेज छोड़ दिया तो हमने रीडिंग बंद कर दिया। पर जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रीडिंग को एक प्रैक्टिस बनाते हैं। वो कुछ समय दिन का ये खुद के लिए निकालते हैं रीड करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। अभी किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, ये हमारे नीड के ऊपर डिपेंड है। मतलब मान लो कि आज आप जिस कंडीशन में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइंडसेट की आपको इंप्रूव करना है तो आप माइंडसेट की किताबें पढ़ो। आपको फाइनेंस इंप्रूव करना है तो फाइनेंस की किताबें पढ़ो। अगर आपको टेक्निकल इंप्रूव करना है तो टेक्निकल किताबें पढ़ो। ऐसे नहीं करना कि एक बंदे ने उसने वो पढ़ा इसलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। उस बंदे की नीड अलग है, हमारी नीड अलग है। तो हो सकता है जो उसके लिए बेटर हो चुका है वो हमारे लिए नहीं हो जाए। पर ये रीडिंग की प्रैक्टिस हमको अलग लेवल पे लेके जाएगी। लास्ट है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बट ऑब्वियस, तो उसके बेनिफिट्स तो कुछ मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि एक्सरसाइज करने के लिए क्या होता है। तो ये सब मिला के उसको बोलते हैं मॉर्निंग रिचुअल, जिसमें हम मेडिटेशंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, रीडिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अभी आप बोलोगे यार इसके लिए तो 2-3 घंटे का तामझाम है। सच बताऊं, ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये 1 घंटे के अंदर भी हो जाएगा पूरी एक्टिविटी। और एक दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए मुझे कुछ अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। इसी को ये हैबिट्स बोल रहे हैं हम लोग। कि अगर आप इस हैबिट्स के ऊपर काम करेंगे या इट्स हैबिट्स के ऊपर जोर लगाएंगे तो आपका माइंडसेट को शिफ्ट होना ही होना है, आपको आगे आना ही आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस हैबिट्स के ऊपर काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स ना आ जाए। कुछ एक काम करते हैं, साथ में मेडिटेशन करते हैं, चलेगा? कमेंट यस यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। राइट। बस कुछ ही लोग यस कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेडिटेशन के में प्रैक्टिस मतलब पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहे हो तो प्लीज ना पार्टिसिपेट करें। ठीक है, नंबर वन, बहुत बहुत बेसिक है। सेकंड, कुछ शांत जगह ऐसी चूज करो कि जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ठीक है, हो सके तो आपके लाइट्स ऑफ कर देना। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार देना। ठीक है, जब ये सब कर दो तो प्लीज कमेंट यस कर देना, हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज कमेंट यस। थैंक यू। प्लीज कंफर्टेबली बैठ जाइए। थोड़ा सीधा बैठ जाइए प्लीज। ओके। आप आपके हाथ सीधे रख सकते हैं। आपके लैप पे लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पाम पोजीशन हो सके तो ऊपर कर लेना, आसमान की तरफ। ठीक है, अब एक गहरी सांस लीजिए। और अब आप जब सांस छोड़ेंगे तो आपने आंखें बंद कर लीजिए। राइट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी मैं 1 से 10 का काउंट लूंगा। जब हम 10 के काउंट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक सुनहरा दरवाजा है। और जब हम 10 काउंट पे आएंगे तो आप उस दरवाजे से अंदर आ जाएंगे और एक अच्छी सी जगह पे पहुंच जाएंगे, जैसे एक सागर का किनारा है। ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हम एक सागर के किनारे पे काउंटिंग में जा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी आप देख सकते हो कि आप एक ऐसे जगह पे आ चुके हो जैसे एक सागर का किनारा है। आप रिलैक्स फील कर रहे हो। आपको बहुत शांत लग रहा है। आप जिस अभी सागर के किनारे पहुंचे हो, यहाँ पे आसपास कोई नहीं है। आप सिर्फ अकेले हो, पर सुरक्षित हो। अभी आप देखेंगे अभी आप किनारे पे आ चुके हो और सागर के पानी आपके पाँव को टच कर रहा है। जैसे आप सागर का पानी आपके पाँव पे नीचे आ रहा है। और जैसे पानी नीचे चला जा रहा है, आपकी सब डर, आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। अभी आप महसूस कर सकते हो आपके पाँव पानी का जो सागर का पानी आपके पाँव पे आ रहा है। और जब वो वापिस जा रहा है तो आपकी पूरी डर, पूरा निगेटिविटी, पूरा वो साथ में लेके जाएगा। आप रिलैक्स फील कर रहे हो। आपकी सब डर, सब चिंता निकल रही है। आप महसूस कर पा रहे हो कि आप अभी मन से बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। ध्यान से देखिए, आपके सामने एक वाइट कलर की लाइट आ रही है जो आपके सर के ऊपर से आ रही है, जो आपके सर के ऊपर से आ रही है। अभी वो लाइट आपके सर के ऊपर आ चुकी है। वो लाइट आपके अब अंदर प्रवेश कर रही है। लाइट और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। अब वो लाइट आपके अंदर आ चुकी है, अभी आपके पैरों तक पहुंच चुकी है। और वो पैरों से अभी आप हल्लू हल्लू ऊपर आ चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए, अब विजुलाइज कीजिए, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में हर जगह पे आ रही है। अब पैरों से ऊपर
आपके पेट में आ रही है, आपके चेस्ट में आ रही है, आपके हाथों में आ रही है, आपके पूरे शरीर में पूरी तरह वो पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप रिलैक्स लग रहे हो, आप एनर्जेटिक हो रहे हो। ये वाइट लाइट और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आज के दिन में आपको जो सोचा था वो आप पा रहे हो। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी निगेटिविटी नहीं आ रही है, आप पॉजिटिव हो चुके हो, Bueno, diré por decir, ah, no, आप my बहुत trabajo tiene खुश हो, parámetro en petróleo. आप शांत हो। कुछ समय आप फील कीजिए, शांत है, शांत, शांत। अब मैं वापस 10 से 1 बोलूंगा, और जैसे मैं 1 पे आ जाऊंगा, आप वापस जहां पे आप हो वहां पे आप वापस आ रहे हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Okay. एंड 1। म्हणतोय आपल्या जीवनामध्ये चार तर खूप अभी महत्त्वाचे आप असतात. अपने रूम पे आ चुके हो जहां पे एक आप म्हणजे मेंटल प्रेशर, इस समय मेंटल हेल्थ, दुसरं right, मेंटल, फायनान्शियल, टेक्निकल, फिजिकल. मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल, फायनान्शियल. बरोबर. या आप इस अपने चार रूम एरियात पे कुठल्याच जरी असलं आपले ना ग्रोथ होणार आहे ना जब आप आपली रिलैक्स हे हो होणार आहे. चुके हो तो अब तर आप चारीमध्ये आपल्याला अपनी एक्सपर्ट आंख होणार आहे. खोल सकते याच्यात हो। आपण बघायचं आपलं लॅकिंग कुठे आहे, आपण कुठे कमी पडू, आपण टेक्निकल मध्ये कमी आहेत, आपण मेंटल हेल्थ मध्ये कमी आहेत, आपण फिजिकल हेल्थ मध्ये कमी आहेत. ज्यात आपला विकनेस आपण शोधायचा आणि त्याच्यावर आपण काम करायचं. सिंपल आहे. चार पिलर आपल्या जीवनात: फायनान्शियल, फिजिकल, मेंटल आणि टेक्निकल. प्लीज कमेंट योर एक्सपीरियंस इन चैट टेक्निकल बॉक्स। आप आपको कैसे लग रहा है? अगर आपने आंखें खोली है तो प्लीज कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मानले निरागले निरागला. तो कैसे लगा आपको? ग्रेट, नाइस, एक्सलेंट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, फीलिंग कूल, राइट? यस, थैंक यू सो मच। तो ये एक सब टूल है। अगर ये आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आपको ये बेनिफिट हमेशा देगा। तो ये जो हम हैबिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें से एक सिर्फ एक मेडिटेशन टूल है। उसके हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, अफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशन है, रीडिंग है, एक्सरसाइज है। अगर हम इस सब हैबिट्स को हमारे प्रैक्टिस में लेके आए, तो ऑब्वियसली हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को कोई नहीं रख सकता। क्लियर? यस, कमेंट यस।
ग्रेट 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 ग्रेट। राइट। अभी हम हमारे अगले टॉपिक में आगे आगे आते हैं। फिजिकल हेल्थ। जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, कितने लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं? कि जैसे लॉन्ग आवर्स बट एनर्जी लो, मेंटल फटीग बाय आफ्टरनून, और वीकेंड में हम लोग कसं रेस्ट करना करतोय ते पसंद करते हैं। लागल आई मीन, मला कितने लोगों को ये रिलेट लगता है कि हाँ भाई ये मेरे साथ होता ही होता है? येते की लॉन्ग आवर्स करते हैं, बिजी ऑल डे, पर एनर्जी हमारी ड्रेन होती जाती है। राइट। उसके बाद मेंटल फटीग आता है, आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद काम करने का मन नहीं करता, फोकस हिल जाता है। राइट। उसके बाद वीकेंड, हम वीकेंड की राह देखते हैं कि ताकि मैं सो जाऊं, मुझे सोना ही है। करेक्ट। कमेंट यस कि यार आपको ये आपके साथ रिलेट लग रहा है। राइट। तो यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर एनर्जी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगर मैं ये एनर्जी, डेली एनर्जी सिस्टम्स की बात करूं, तो सबसे बेस्ट होता है स्लीप। अगर आप स्लीप करते हो, मतलब आप अच्छी नींद लेते हो, 6-7 साल की जो भी आपकी नींद है, आप कंफर्टेबल ले रहे हो, तो आप अपने आप का फाउंडेशन बहुत क्लियर ले रहे हो। स्लीप का टाइमिंग ये भी है कि आप स्लीप का पैटर्न क्या फिक्स कर रहे हो। मतलब अगर आप एक टाइम फिक्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 बजे, 11 बजे, जो भी आप टाइम फिक्स कर रहे हो, तो वो टाइम आपके लिए स्लीप का फिक्स है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 10 बजे कभी सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 1 बजे सो रहे हो। तो ये आपकी अगर हैबिट है, तो आपको एनर्जी लेवल पे दिक्कत दे सकती है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशंस। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्स। तो ऐसे भी कुछ कोर्सेज बोल सकते हैं, या ऐसे भी कुछ मेथड्स हो सकती है जिसमें हम बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, कि जो भी बॉडी में जो भी कचरा है, वो 5 दिन 6 दिन जो भी बैठ के हम उसको डिटॉक्स कर देते हैं, ताकि हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाए। राइट। उसके बाद मूवमेंट। मूवमेंट नथिंग बट एक्सरसाइज। कि हम कैसे मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट, अगर हम मूवमेंट में मेडिसिन ले रहे नहीं रह रहे, कि या हम बॉडी को मूव कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर ले नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में रिकवरी, स्ट्रेस कंट्रोल, हम रेगुलर टाइम पर ब्रेक्स ले रहे हैं, उसको रिकवरी का मौका दे रहे हैं। अगर हम लोग इस चारों चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली हमारी जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहती है। राइट। उसके बाद ये सबसे बेसिक, ये बोल सकता हूँ, या कॉमन कॉज बोल सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए। कल करूंगा, मंडे से पक्का, 1 तारीख से, 1 तारीख से पक्का। बहुत बार हमने ये देखा भी हुआ है, सुना भी हुआ है कि जनवरी फर्स्ट में या फर्स्ट वीक में जिम की मेंबरशिप लोग ले लेते हैं, पूरे साल की मेंबरशिप लेते हैं। 1 साल की मेंबरशिप देने के बाद 1 महीना ही जाते हैं, या 1 महीना मुश्किल से जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पर यारो, ये आदत हमको एक बार मुश्किल में डाल सकती है। अगर हम हमारे हेल्थ के लिए या हमारे फिटनेस के लिए कंसर्न नहीं है, तो और कौन हो सकता है? राइट। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको जिम ज्वाइन करो, पर एटलीस्ट 20 मिनट मूवमेंट करो डेली। घर पे करो, किधर भी करो, पर करो। 2 से 3 लीटर वाटर, पानी पी लो। 6 से 7 घंटे की अच्छी से नींद ले लो। और 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइजेशन करो, जो अभी हमने इसलिए किया है। अगर आप ये करते हो तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आप नहीं करते हो, तो ये आपको बाद में जाके फोर्स पूरी करना ही है। मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, फोर्सफुली करना ही पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करनी ही पड़ेगी। तो ये फोर्सफुली करना है आपको। तो अगर ये करना ही है, तो फोर्सफुली क्यों करना है? अभी से चालू करते हैं। हम खुद को मालूम है सबको कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट, हेल्थ को वेल्थ बोलते हैं हम लोग। तो अगर वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ है, Next time I get another और अगर हम ही हमारी video. हेल्थ की सही से तरीके से, मतलब करें, कमेंट यस, मतलब अगर आपको रिलेट लग रहा है, प्लीज यस कमेंट कीजिए। राइट।
अगर हम अभी बात करते हैं हमारे टेक्निकल, जो हमारा थर्ड पिलर है, ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, बात बोलते हैं कि एक्सपीरियंस इज इज इक्वल टू एक्सपर्टाइज। ऐसा नहीं होता है। मतलब इस बंदे के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब ये तो बहुत एक्सपर्ट है। प्लीज, ऐसा नहीं होता। हमने काफी चीजें देखी है कि लोगों को 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसके बावजूद उसकी सेम लेवल की थिंकिंग होती है। ठीक है। वो रिपीटेड टास्क मतलब ग्रोइंग स्किल, हम एक टास्क रिपीटेड कर रहे हैं मतलब हमारा स्किल ग्रो हो रहा है। प्लीज, ये भी मिथ है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। बिजी सॉल्विंग इशू, नॉट इवॉल्विंग। हम इशू को सॉल्व करने में बिजी है पर इवॉल्व नहीं हो रहे खुद में। तो टाइम इन जॉब डज नॉट अपग्रेड योर थिंकिंग, लर्निंग डज। मतलब अगर आप लर्निंग में हमारा टाइम डालोगे तो आपकी ग्रो हो सकती है। अगर आप सिर्फ थिंकिंग पे काम कर रहे हो या सिर्फ काम ही कर रहे हो तो आपकी ग्रो नहीं होने वाले। करेक्ट। सबसे बड़ा दुश्मन, कंफर्टेबल। अगर आप आपके कंफर्ट जोन में हो तो आप आपकी ग्रोथ को भूल जाओ। अगर आप सिर्फ जो कर रहे हो उसमें कंफर्टेबल है और उतना ही करूंगा मैं, तो आज तक आपने जो किया है, आपको जो ही मिला है उतना ही मिलने वाला है। प्लीज नोट कीजिए। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा। ठीक है। अगर ओनली ऑपरेशन नॉलेज है तो कुछ काम का नहीं है आपके। लिमिटेड एक्सपोजर टू रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो लिंक बिटवीन क्वालिटी एंड बिजनेस इम्पैक्ट। मतलब मेरे अगर क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने से वजह से मैं कितने बिजनेस के रुपीज का सेविंग कर सकता हूँ, अगर मैं आप में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। यू आर ट्रेन टू फॉलो द प्रोसेस, नॉट टू इम्प्रूव। अगर आप ध्यान से देखें, आपने जब से पहला दिन ज्वाइन किया है तो आपका सुपर हो, मैनेजर, जो भी बंदा हो, वो आपको एक ही चीज बोलता रहेगा, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द प्रोसेस। सो यू आर ट्रेन टू फॉलो, मतलब इसमें आपकी गलती नहीं है, आप ट्रेंड हो उसके लिए, आप ऐसे ही काम करना होता है। मतलब अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको इसी तरह ट्रेन किया होगा कि आपको यही करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। राइट। अगर हम लेवल मास्टर की बात करते हैं, उसमें भी हम कुछ लेवल की बात करें तो सबसे पहला लेवल होता है एग्जीक्यूशन वाला। इसमें क्या होता है, फॉलो एसओपी होता है, कंप्लीट टास्क। जो एसओपी को फॉलो करो और फिर टास्क को कंप्लीट करो। ये सबसे बेसिक या बेस लाइन बोल सकता हूँ। इसके ऊपर का एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। ये बंदा क्या करता है, टूल्स यूज करता है, एफएमए करता है, रूट कॉज एनालिसिस करता है, कापा करता है, इफेक्टिवली काम करता है। मतलब ये टूल को हम इफेक्टिवली यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। उसके बाद में बिजनेस इम्पैक्ट लीडर। ये क्या करता है, ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कैश फ्लो इंप्रूव करता है, इन्फ्लुएंस डिसीजन लेता है। तो हमारी जो ग्रोथ होती है तो नीचे से ऊपर जाने के बाद ही ग्रोथ ग्रोथ होती है। करेक्ट है, यस, एग्री। तो नीचे से ऊपर जाना मतलब क्या होता है कि मुझे एग्जीक्यूशन से लेके बिजनेस लीडर तक जाना है। मतलब जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे हमारी ग्रोथ होगी, सिंपल है। इसमें थोड़ा सा आगे आते हैं। अभी ये बात तो क्लियर है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनको 90% लोगों को ये सब चीजें पता है। कमेंट यस, आपको अगर पता है एपीक्यूपी, एफएमई, एसपीसी, एमएस है, आपने एडी मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है। कमेंट यस अगर आपने ये सुना है, कभी तो सुना है या प्रैक्टिस किया हुआ है। बस एक ही, और लोगों ने नहीं सुना ये। एपीक्यूपी, एफएमई है, कोर टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडी, वाई वाई एनालिसिस। करेक्ट, सुना है ना। पर बहुत कम लोग हैं इनको मालूम है ये कब और कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक टूल बॉक्स है, वो टूल बॉक्स में मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, पक्कड़ है, हथौड़ा है, स्क्रू सब कुछ है। कौन सा टूल मुझे कब यूज करना है ये मेरे नॉलेज है, मेरे स्किल है। अगर मैं दीवार को किल मारना है नाही मेरे को सगळे और वो इंस्ट्रुमेंट किल आहेत मारने के लिए मैं सगळे स्क्रू पण ड्राइवर का कोणतं से कसं मार युज रहा हूँ, करायचंय काय करायचंय त्याचं फंक्शन काय हेच माहित नव्हतं तो काय हो फायदा काय सकता है त्याचा. मैं वो किल मला को माहिती मार सगळे दूं, हो पॉट सकता रेंज है। आहे फिलर गेज आहे हाईट गेज आहे आप मायक्रोमीटर आहे पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं मायक्रोमीटर फिर आहे उसका रिजल्ट क्या आएगा। सगळं आहे ड्युअल प्रोटेक्टर आहे तो हो सकता है कि कुछ टूल्स आपको मालूम है बरे या कुछ कॉन्सेप्ट एम एम ए टेक्निक आपको मालूम है, फाइल उसको प्रोटेक्टर कैसे आहे. और कब यूज करना है वो मालूम नहीं है।
जिसकी वजह इंसाइड से में जो क्रिएटर है। रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं कि जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो घूम के वापस भी चला आता है। ठीक है। और एवर फ्यू कनेक्ट्स रिजल्ट्स विद द बिजनेस, मतलब क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रिजल्ट्स को बिजनेस रिजल्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब बेसिक सिंपल अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, या इतने रुपीस की सेविंग करी, या इतने रुपीस की वजह से मैंने ये बिजनेस का इम्पैक्ट कम करवाया। अभी ये क्या हो गया, ये उसने उस काम को बिजनेस के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। टूल क्रिएट वैल्यू, थिंकिंग डज। मतलब अगर आप टूल को ढंग से यूज करोगे ना तो आपको वैल्यू क्रिएट करके देगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इंजीनियर से एक वैल्यू क्रिएटर पे जाना है तो बेसिक्स 3 स्टेप में बोलता हूँ जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, पहले अगर स्टार्ट करें तो आइडेंटिफाई हाई इंपैक्ट प्रॉब्लम। इसको आइडेंटिफाई करो। हाई इंपैक्ट प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, मतलब जो आज के दिन में कंपनी का दर्द है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। वो आपकी कस्टमर की कंप्लेंट हो सकती है, आपकी फील्ड की कंप्लेंट हो सकती है, वारंटी कंप्लेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लाइन का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आज के दिन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रही है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका मैनेजमेंट किस तरह पे कॉशियस है। फॉर एग्जांपल, अगर वारंटी का इशू है और वारंटी के इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से बहुत से कंपनी का लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा, कस्टमर कंप्लेंट आइडेंटिफाई करो बहुत ना, ज़्यादा है आइडेंटिफाई जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको म्हणजे न्यू काय. बिजनेस नहीं मिल रहा है। राइट। तो इस ऐसे चीज़ों को आपको वन राहू आइडेंटिफाई शकत करना है, नाही. उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। कंप्लेंट करायला लागेल ना स्वतःला. उसके बाद कवर उसको सॉल्व करो, रूट कॉज परमानेंटली। उसको टेक्निक से, टूल से यूज करो। सोल्व रूट ठीक है? कॉज परमनेंटली. अभी टूल्स को चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत सारे हैं। ठीक है। जैसे अगर हम एडवांस क्वालिटी टूल्स यूज करें तो डीओई हो सकता है, सिक्स सिग्मा हो गया, डीमैक हो सकता है, एचडी हो सकता है, शाइनिंग टूल्स होते हो सकते हैं, पेड कंपैरिजन, कंपोनेंट सर्च। अभी कौन सा टूल यूज करना है ये आपका स्किल है, आपको नॉलेज है, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। ये अगेन ये ऐसी बात होगी कि ये रातों रात नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। जब आप ये टूल सीखते हो तो ये आप प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैंने बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए, मैंने बहुत सेविंग्स भी करी है, अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। उसके बाद में उस प्रॉब्लम को बिजनेस टर्म या कॉस्ट में या डिलीवरी में कन्वर्ट कीजिए। तो यू वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन योर इम्पैक्ट बिकम विजिबल। अगर आप विजिबल नहीं हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली, बहुत सिंपल है। और विजिबिलिटी लेने के लिए ये एक मेथड है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आता करा, जर उसको सॉल्व मराठी करा, समज और उसका मेसेज एक क्रेडिट मराठीमधून दिया, टाकताय समजा बरं. उसको इम्पैक्ट दिखाया कि इसमें कितना इम्पैक्ट है। हमने ऐसा नहीं किया कि कोई भी रैंडमली उठा लिया और उसको कुछ सॉल्व नहीं करा और रैंडमली हम आमच्या नावाने हाँ जी मेसेज हाँ जी करतात सर जी ग्रुपला. सर जी सर जी यस मैम यस आरोग्य मैम सर होगा। माझ्या नावाने ऐसा नहीं कर रहे मेसेज हम लोग। करतात हम ग्रुपला. क्या कर रहे हैं, हम टेक्निकली कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तुला उसको डिफेक्ट सॉल्व कर कंट्रोल रहे हैं करायचं. और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बिजनेस इम्पैक्ट में। आप सिर्फ इमेजिन करो कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट आपके फेवर में रहेगा, आपको ध्यान में रहे, देगा नहीं देगा? व्हाट डू यू थिंक, देगा नहीं देगा? और अगर आप मैनेजमेंट के ध्यान में हो या मैनेजमेंट के विजिबल हो, क्या आपकी ग्रोथ हो सकती है? कमेंट यस नो। या आपकी स्किल डेवलप हो सकती है? कमेंट यस नो। एग्री? इसमें और एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टास्क रिपोर्टिंग तुम्ही करना। सगळं अभी रिपोर्टिंग अर्ग्युमेंट के भी एक बेसिक टूल बता दो। कर. जैसे आपको बेसिक जर ऑपरेटर है, उसमें क्या करता है, सिर्फ वो डेटा मोठी एंट्री टास्क करता है, असते तर आपलं सिंपल जर फॉर्मूला लिमिटेड करता है, नॉलेज फॉर्मेटिंग करता है, दैट्स इट, समजा बेसिक कॉस्ट लेवल कुठे पे। चालली. उसके बाद इंटरमीडिएट क्या तुमची करता है, कॉस्ट कुठे उसको तुमची पिवट रिमोट डालता मध्ये है, किती चार्ट कॉस्ट डालता है, चालली तुम्ही फिल्टरिंग करता किती है, बेसिक डैशबोर्ड बनाता है। बनवता. करेक्ट। उसके बाद एडवांस वाला बंदा क्या करता है, लुकअप लगाता है, वी लुकअप एस लुकअप जो भी करना है, कंडीशन एनालिसिस लगाता है, ट्रेन एनालिसिस निकाला है, पैरेट निकालता है। और सबसे बढ़िया मतलब स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसर क्या करता है, उसको ऑटोमेटेड डैशबोर्ड पे लेके जाता है। फिर उसका डेटा डेटा स्टोरी टेलिंग मैनेजमेंट, टर्निंग इनसाइट इनटू एक्शंस। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हो और ये बंदा ऑटोमेटेड डैशबोर्ड कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, आपके पास दो बंदे हैं, एक ए बंदा एक बी बंदा।
एक डेटा एंट्री कर रहा है और एक डैशबोर्ड बना रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ए या बी? कमेंट ए और बी। ए वाला बंदा सिर्फ डेटा एंट्री करता है और बी वाला बंदा डैशबोर्ड बनाता है, और उसके डैशबोर्ड से एक्शंस इनिशिएट होते हैं या एक्शन डिसाइड होता है। यस, ऑब्वियसली बी। तो हम एक्सेल को एक टूल बना सकते हैं कि विजिबिलिटी टू लीडरशिप। मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल कैसे कैसे रॉ डेटा दिखाता है, सिर्फ रॉ डेटा दिखाता है। पर जो हाई परफॉर्म होते हैं क्या होता है, इनसाइट शेयर्स करता है। ये लोग नंबर दिखाते हैं, ये लोग ट्रेंड दिखाते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट्स करते हैं, ये एक्शंस को रिकमेंड करते हैं। आप किस साइड में हो, आप देख लो। वी नीड टू मूव टू द अदर साइड, हाई परफॉर्मर। तो यूर डज नॉट, इफ यूर डज नॉट लीड टू एक्शन, आप सिर्फ डेकोरेशन का काम कर। अगर आपका रिपोर्ट एक्शन को इनिशिएट नहीं कर रहा है, तो आप सिर्फ डेकोरेशन का काम कर रहे हो। क्लियर? एक एग्जांपल है डैशबोर्ड का, जस्ट देखते हैं। एक्सेल शीट। अगर आप सिर्फ उनके पास रॉ एक्सेल शीट लेके जाओगे, तो वो हम्म। कुछ काम का नहीं है। फिर वो ऐसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। आगे बढ़े, राइट? अभी हम हमारा नेक्स्ट पिलर पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं। ये मिथ तो मेरे हिसाब से आप सबने मालूम होगा, हाई सैलरी इज इक्वल टू फाइनेंशियल ग्रोथ। आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी तो आपने या हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि इस साल में मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, इतने पैसे बढ़ जाएंगे, इतने पैसे बढ़ने के बाद मेरा सही हो जाएगा, मेरा सेविंग हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द मंथ या बीच में हमको पता चलता है कि जो इंक्रीमेंट आ गया वो भी निकल गया। कमेंट यस इफ यू रिलेट टू दिस। कमेंट यस इफ यू आर रिलेट। मतलब इनकम इंक्रीज ओवर ईयर्स, मतलब हमारा, अगर आप जितना भी एक्सपेंस आपका, पहली सैलरी आप याद करो, जितनी भी सैलरी आपकी पहले याद करो, आज की सैलरी आपकी याद करो, उस सैलरी में आपकी तो इंक्रीज हुई है ना? करेक्ट। आपका सेविंग इनकंसिस्टेंट रहेगा और स्टिल डिपेंड ऑन मंथली सैलरी। यू आर अर्निंग मोर, बट आर यू कीपिंग मोर? आप खुद को क्वेश्चन क्वेश्चन कीजिए कि डे वन की आपकी जो सैलरी थी और आज की सैलरी, जो भी आपका एक्सपेंस है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपका एक्सपेंस है, आपकी सैलरी तो बड़ी है। करेक्ट। क्या आपकी सेविंग्स बड़ी है? या सेविंग्स है? सी, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप पिंच कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपको पिंच हो। क्योंकि अगर आपका पिंच नहीं हुआ तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है। वाई मोस्ट प्रोफेशनल स्टे स्टक इन फाइनेंशियल, मतलब क्यों अटकते हैं? टाइम इज इक्वल टू मनी, मतलब जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। नो क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक्सपेंसेस ग्रोस फास्टर देन इनकम, मतलब खर्चे बढ़ते हैं भाई, इनकम से खर्चे बढ़ते हैं, और बढ़ने ही है। वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है। इफ योर इनकम स्टॉप्स, डज योर लाइफ कंटिन्यू स्मूथली? अगर आपका इनकम आज के दिन में इमेजिन करो कि अगर आपका इनकम को स्टॉप हो गया, क्या आपकी लाइफ स्मूथ निकल पाएगी? जस्ट इमेजिन। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 3 बड़े स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइवल। इसका मतलब क्या होता है? सैलरी टू सैलरी, नो सेविंग्स। ये सर्वाइवल सर्वाइवल स्टेज होता है। मतलब क्या होता है कि मेरी आज की सैलरी आ गई, इस महीने का मेरा काम हो चुका है, अगले मंथ का अगले महीने देखेंगे। मेरे पास जितना भी सैलरी आ रहा है, 10 लाख, 10,000, 1 लाख, जो भी आ रहा है,
वो निकल जा रहा है, मेरी कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है। सो यू आर इन सर्वाइवल मोड। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। मतलब क्या? कुछ सेविंग हो रही है, मतलब पीएफ है, एफडी, कुछ सेविंग है, और लिमिटेड ग्रोथ का माइंडसेट है, तो यू आर इन स्टेबिलिटी मोड। थर्ड मतलब क्या है? ग्रोथ मोड। उसमें क्या होता है? एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और क्लियर फाइनेंशियल गोल्स है। मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल यहाँ पे रख के रुक जाते हैं इसमें। स्टेबिलिटी, भाई तू स्टेबल स्टेबल आ गया ना, रुक जा भाई। हमारा माइंडसेट हमको उससे आगे की जाने की परमिशन नहीं देता। हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, पर हम लोग यहाँ पे जाते नहीं, पर असली मजा यहाँ से आगे है। जब आप ग्रोथ में जाते हो तो आप समझता है कि क्या होता है। राइट। इनकम कैसे होना चाहिए कि इनकम हो गया, कुछ सेव हो गया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर ग्रो हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम आ गया, हमने स्पेंड कर दिया, और जो बचा ये हमने पे सेव कर ये लिया। पीछे पड़ गया। नॉर्मली हम ये करते हैं, पर ये सबसे घटिया प्रैक्टिस है। आई एम सॉरी टू से, बट इट इज। आपको स्पेंड वही करना है जो आपके सेव होने के बाद बचा हुआ है, ना कि आप पहले इनकम स्पेंड करें और जो बचा हुआ सेव करें। ये भी एक हैबिट है। DTI, आई गारंटी कि ये कंसेप्ट बहुत लोगों को मालूम नहीं है, पर आई एम ट्रीटिंग इज अ साइलेंट किलर। ये आपको मालूम भी नहीं है कि आपकी ये बहुत वाट लगा चुका है। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट यस, वो कर चुका है। इसको अगर समझना है तो क्या होता है, तो टोटल मंथली डेप्ट डिवाइड बाय मंथली इनकम। मतलब मान लो कि अगर आपकी सैलरी आज के दिन में 1 लाख रुपया है, और अगर आप उसमें 50,000 के सिर्फ ईएमआई आ रहे हो, तो आप 50% पे हो। आप अभी आपका DTI कैलकुलेट कीजिए प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। 2 मिनट है। आपको आपका इनकम इनकम मालूम है, आप कितना ईएमआई भरते हो वो भी आपको मालूम है। नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद का DTI कैलकुलेट कीजिए, और कमेंट कीजिए यस नो डन जो भी है। इसका इम्पैक्ट क्या है मैं आगे जाकर बताता हूँ, पर सिर्फ अभी ये कैलकुलेट कीजिए कि आपका DTI क्या है। आप इसमें लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट ले सकते हो, जो भी आपके कमेंट मंथली खर्चे हैं ना, जो हम लास्ट स्लाइड में बोलते हैं ना कि इनकम आ गया, स्पेंड कर गया, फिर से हो गया, वो क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें ये एक स्टेप है, DTI। जब आप कैलकुलेट कीजिए तो कमेंट कर देना यस डन समथिंग। कैलकुलेट कर रहे हो? कुछ कन्फ्यूजन कैलकुलेशन कैलकुलेशन में? वापिस बताता हूँ, DTI कैसे कैलकुलेट करना है। आपकी जो मंथली इनकम है, जो आपकी सैलरी है, जो भी इनका आपका इनकम है, उसमें ये नीचे डाल दो। आपके भी जो लोन है वो ऊपर डाल दो। दोनों को डिवाइड करो, एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर इज आपकी DTI है। कैलकुलेट कर लिए? यस, थैंक यू। कमन कमन कैलकुलेट कीजिए। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये हमारे अवेयरनेस के लिए है। ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, बहुत लोगों को ये जो फिगर है ना, ये भी क्लियर नहीं है लोगों को कि मेरा मंथली कितना जा रहा है। बहुत डेंजरस है ये। प्लीज कैलकुलेट कीजिए। राइट। जब आपके फिगर आ जाएगी, तो इसमें क्या होता है, जितना आपका हाई DTI है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप लॉक हो चुके हो।
ठीक है। आप स्ट्रेस में रहते हो और आपके पास चॉइसेस बहुत कम हो जाती है। और अगर आप जॉब चेंज हो गया या ग्रोथ हो गया कुछ भी हो गया, तो आप रिस्क में रहते हो हमेशा। तो डेप्ट रिड्यूसेस योर एबिलिटी टू टेक अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो। क्लियर है? कमेंट यस अगर आपको रिलेट हो रहा है, कि मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो कमेंट यस। राइट। अगर बेंचमार्किंग की बात करें ना, तो अगर अगर आपका DTI 40 के ऊपर है तो यू आर इन रिस्क। हाई रिस्क, नॉट इन रिस्क, हाई रिस्क। आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप 20 टू 40 में हो तो आप मैनेजेबल हो। पर आप 20 से नीचे जाते हो तो आप हेल्दी हो, फ्रेंडली हो। द लोअर योर DTI, द हाइयर योर फ्रीडम। आज के दिन में बहुत से लोग, मतलब अगर मैं सर्वे निकालूं, तो मेरे हिसाब से 78-80% लोग के पास लोन है, डेब्ट्स है। डेप्ट इनकम रेशियो। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जिसका लोन नहीं रहेगा या क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा ही तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। होम लोन रहेगा, पर्सनल लोन रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा, ऑटो लोन रहेगा, गोल्ड लोन रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। और ये हमको स्ट्रेस में लेके आता ही आता है। करेक्ट। ये दो सेम सिनेरियो है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों की इनकम सेम ही है, पर दोनों का DTI डिफरेंट आ गया। जस्ट इमेजिन कि ये दोनों दोनों में से कौन कंफर्टेबल रहेगा। पर्सन ए, पर्सन बी, ऑब्वियसली पर्सन बी, राइट। सेम इनकम, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेस एंड अपॉर्चुनिटी लेवल। क्लियर? नाउ इसके लिए सिंपल एक्शंस क्या हो सकते हैं? आपके लोन्स कम कर दीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, इनकम को इंक्रीज कर दीजिए, रीपे हाई इंटरेस्ट प्लस। योर सैलरी शोज योर अर्निंग पावर, बट DTI शोज योर रियल फ्रीडम। अभी इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो इमीडिएट नहीं हो सकती, पर ये जो चीज है ये इमीडिएट हो सकता है। यस, हो सकता है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही इनकम है तो यू आर इन रिस्क। आपको आपकी इनकम सोर्स बढ़ानी है। सैलरी इज इक्वल टू सिंगल सोर्स, डिपेंड ऑन कंपनी रोल, वन डिसेप्शन फुल इम्पैक्ट। अगर आप अभी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर काम कर रहे हो तो यू आर इन रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड। वो जमाना जा चुका है जहां पे लोग बोलते थे कि भाई तू नौकरी कर रहा है तो बहुत सेफ है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, देन यू आर इन रिस्क। रियल गेम इज नॉट अर्निंग, इज डाइवर्सिफाइंग। ठीक है। जो आपको रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस करेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेट वेल्थ क्रिएशन करेगा। आप सोच लो कि अगर आपके पास 6 या 7 अलग अलग टाइप के इनकम सोर्स है और आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, आपको क्या लगता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे? ऑब्वियसली ना, जहाँ पे आप मल्टीपल सोर्सेज के इनकम है। जब आप मल्टीपल सोर्स के इनकम की बात करते हो, तो एक्टिव इनकम, ये 3 इनकम की बकेट्स होती है जहाँ पे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, उसके बाद सेमी पैसिव और पैसिव। ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है? आप सैलरी कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ये एक्टिव इनकम है जहाँ आपको आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। सेमी पैसिव मतलब क्या होता है? आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हो, कंटेंट ले रहे हो, पर आपका प्रेजेंस रिक्वायर्ड ही है, तो ये सेमी पैसिव हो रहा है। और थर्ड क्या हो सकता है? कि पैसिव, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स वगैरह, रेंटल में हो गया, तो आप पैसिव में करो। गोल होना चाहिए यहां से यहां जाना। दिस शुड बी अ गोल, राइट। अगर हम आज के दिन में, हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? आप ट्रेनिंग ले सकते हो, मेंटरिंग, जूनियर, आप जूनियर को मेंटरिंग कर सकते हो। आप ई बुक क्रिएट कर सकते हो, गाइड क्रिएट कर सकते हो, कंसल्टिंग क्वालिटी डोमेन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। योर एक्सपीरियंस इज नॉट इज योर जॉब, इट इज योर असेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड। आपने आज के दिन में जितना भी एक्सपीरियंस कमाया हुआ है ना, ये आपका एक एसेट है। आप ऐसे नहीं हो कि सिर्फ रोज गए, आप काम पे गए और अपने फिर काम वापस आ गए।
आपने रोज इसमें कुछ सीखा है। आज आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक कुछ आपके पास वो स्किल्स डेवलप हो चुकी है जो शायद किसी के पास नहीं है। तो वो स्किल आप उसको सिखा सकते हो, वो स्किल आप उसको डेवलप करवा सकते हो, और इसके लिए आप भी कुछ कमाई कर सकते हो। क्लियर है? तो इसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स या ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ मिथ्स है जो आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। पहला, आई नीड लॉट ऑफ टाइम, मुझे बहुत टाइम लगेगा, अगर मुझे मेरे काम में मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपका मिथ है। यू नीड 1 to 4 hours इन अ वीक, आपको 1 और 2 घंटा लगता है दिन का, सॉरी हफ्ते का, आप निकाल लो, निकाल पाओगे। इफ नॉट लाइक इट्स लैक ऑफ डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आप टाइम निकाल ही निकाल पाओगे। राइट? उसके बाद में, आई नीड बिग इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा मिथ्या है कि मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा उसके बाद ही मैं कुछ चालू कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस भी है ना, तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। थर्ड मिथ है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इनफ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, आप इतने साल से काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सपर्ट आपके पास आ चुके हैं। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। व्हाट इफ आई फेल, होने दो, कोई इशू नहीं है। फेल होने दो, कोई इशू नहीं है। अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो आप फेल में से कुछ सीखते हो। पर अटेम्प्ट करो। अगर उस फेलियर के चक्कर में अटेम्प्ट करना ही छोड़ दोगे या बंद कर दोगे ना, तो आपकी ग्रो नहीं होने वाली। उसके बाद, माई जॉब इज ऑलरेडी सिक्योर, ये सबसे बड़ा मिथ है कि मेरा जो जॉब है बहुत बहुत सिक्योर्ड है, कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है? आई विल स्टार्ट वंस एवरीथिंग परफेक्ट, यहाँ पे कुछ परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं कि भाई मैं तो स्टार्ट करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट हो, मिस्टर आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। पर परफेक्शन इज अ परसेप्शन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ मुझे परफेक्ट आ गई है या परफेक्ट आ चुकी है और उसके बाद ही मैं चालू करूंगा और तभी मुझे रिजल्ट आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, परफेक्ट कभी नहीं आएगा। हम हमेशा लर्न करते हैं, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअल नहीं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो ये इंप्रूवमेंट जर्नी होती है। कोई भी बंदा परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट की स्कोप्स होती ही होती है। क्लियर? अभी एक बात बताओ, अभी हमने ये सब कुछ जान लिया है कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं कर पाते। क्लियर है? इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल, मतलब आपको मालूम है अभी सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं होता है। हमको माइंड से भी काम करना होता है, हमारे फिजिकल एनर्जी पे भी काम करना है, हमारे हमको स्किल्स पे भी काम करना है, हमारे मनी सिस्टम में भी काम करना है। एंड वी नीड टू कंप्लीट सिस्टम, जहाँ मतलब अगर हम, जो हमने गैप निकाली थी, जो टायर, 4 टायर की बात करें, -2 प्लस -2 जो भी रीडिंग आके आई थी, तो अपने इतना पता चल गया, सिर्फ अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे मेरा इनकम बढ़ाना है, मुझे मेरी सैलरी बढ़ानी है, तो मुझे ये चारों टायर पे काम करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं टेक्निकल ही स्ट्रांग हो जाऊं, मेरा माइंडसेट खराब रहूं, मेरी हेल्थ खराब कर दूं, मेरा फाइनेंस का नॉलेज नहीं रखूं और मैं आगे बढ़ूं, ये कभी नहीं हो सकता। या मैं टेक्निकली बहुत सालों में फाइनेंस का नॉलेज भी आ गया, मेरा माइंडसेट ही खराब है मेरा, या मेरा फिजिकल हेल्थ मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड। आगे बढ़ने से पहले ना, मैं ये थोड़ा शेयर करूंगा मेरे बारे में कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब वाई। जो भी आपने अपना डीटीआई कैलकुलेट किया था, एक टाइम पे ऐसा था कि मेरा डीटीआई 1 से ऊपर था। आई एम नॉट किडिंग। मेरा डीटीआई 1 से ऊपर था, इसका मतलब ये था कि जो भी मेरा इनकम था, मेरा डीटीआई उससे, या मेरा कमिटमेंट उससे ऊपर था। मतलब मेरा, मान लो कि मेरा 1 लाख का सैलरी था, तो मेरा ईएमआई या डेब्स 1 लाख के ऊपर ही था। तो आप समझ सकते हो कि मैं उस कंडीशन में कैसे रह पाऊंगा। मैं टेक्निकली बहुत साउंड था पहले से, मतलब अगर मैं चारों टायर की बात करूं तो मैं टेक्निकली बहुत साउंड था, पर मेरे बाकी के 3 टायर फ्लैट थे, माइनस में थे, नेगेटिव में थे। तो मेरी गाड़ी बम्पी नहीं, मूव ही नहीं हो रही थी, मतलब बहुत बहुत बहुत, मतलब वो पैच बहुत खतरनाक था। और माइंडसेट, अगर आप सोच सकते हो कि उस टाइम में कैसे माइंडसेट होता है, या मेरी हेल्थ कंडीशन में ओवरवेट था, मैं नियर टू 100 पहुंच चुका था, नियर टू 100 पहुंच चुका था।
और नियर टू 100 पहुंचने के बाद हेल्थ की कंडीशन क्या हो सकती है, यू कैन इमेजिन, यू कैन, मतलब कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसे कुछ हो सकता था। तो इफ़ यू थिंक कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप सर्वाइव कर पाओगे, तो ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। आपको टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा और माइंडसेट का इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब मैंने ये चारों चीज़ों पे इम्प्रूव कर लिया, तो जब ये चारों चीज़ पे इम्प्रूव करने के बाद आज के दिन में मेरा DTI ये 25 के नीचे आ चुका है। और ये ईयर एंड तक ये 10 के भी नीचे आ जाएगा। तो जब मैं DTI 1 से ऊपर था, तो उसके बाद अगर मैं DTI में 25, और आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 के नीचे भी आ सकता हूँ, 10 के नीचे आ सकता हूँ, तो मैंने कुछ तो सिस्टम में काम किया है मेरा, कुछ तो माइंडसेट पे काम किया है, कुछ तो बिजनेस पे काम किया है, कुछ तो मैंने फाइनेंस के काम किया है। और वो काम करके मेरे कुछ दोस्तों को फायदा हुआ है, कुछ मेरे मेंटर्स को फायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबके साथ शेयर किया जाए, कि जो ये सबको हेल्प कर सकता है। क्योंकि आज के दिन में अगर आप आपका खुद का इनकम नहीं बढ़ा रहे हो, या खुद को आप काबिल नहीं बना रहे हो, तो ये आपकी गलती है। मैं मान सकता हूँ कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आप, हो सकता है कि आप पुअर फैमिली में आप आ चुके हो, पर आप पुअर रहना ये आपकी गलती है। आई एम वेरी ब्लंट, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सबको हक है आगे बढ़ने का, और आपकी सबकी जिम्मेवारी भी है आगे बढ़ने की। अगर आप सिर्फ अपने एक ही स्किल के ऊपर टिके हुए हो, या एक ही पिलर के ऊपर टिके हुए हो, तो आप आगे जाके अटकने ही वाले हो सकता है कि ये जो हमारा कोई मिलना कोई संजोग नहीं है, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो आप यहाँ पे बैठे हो या आप आए हो, ये ऐड देख के या किसी का रेफरेंस से आए थे, ये किसी का, ये इशारा बोल सकते हो या इनविटेशन बोल सको, या कोई भी आप कुदरत का इशारा बोल सको, कि ये हमको आज सामने लेके आया हुआ। अगर आप सामने नहीं आते तो ऐसा हो सकता था कि आप आज भी उसी लाइफ में है यहाँ पे। कुछ अलग बंदे ने भी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन किया था, पर हो सकता है उन्होंने ज्वाइन ज्वाइन नहीं किया हो किसी भी कारण से। तो हो सकता है उनका टाइम नहीं आया हुआ है, या उनको वो कंडीशन मालूम नहीं होना चाहिए जहाँ पे होना चाहिए। राइट। ये सब होने के बावजूद भी, मगर अगर जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने अभी 1-2 घंटा जो भी बात की, तो हमको ये तो क्लियर आ गया कि करना क्या है। पर फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते? रोड मैप नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर गाइडेंस नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई मेंटोर नहीं है गाइड करने के लिए। जिसने ये खुद को एक्सपीरियंस किया है, कोई मेंटोर नहीं है जो उसको गाइड कर सके, जिसकी वजह से आज भी लोग स्टक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सा, ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी या देखी होगी, कि वेबिनार अटेंड करते हो या कोई भी सेशन अटेंड करते हो, कि आप मोटिवेट हो जाते हो, यार चलो मैं तो आज सब कुछ पता चल गया, यूरेका यूरेका ये मुझे पता चल गया। पर एक्चुअली करने जा रहे हो तो होता नहीं है। कभी एक्सपीरियंस किया है? कमेंट यस। एक अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, कमेंट। अगर आपने ये कभी सोचा है, कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपको कुछ चीज़ पता चलती है कि ये ऐसे करनी होती है, पर आप जब वो करने जाते हैं वो होती नहीं है। ये आपने देखा है, कभी सुना है? कमेंट यस इफ यू आर डन दिस। राइट। तो इमेजिन कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, आपके पास एक गाइडेंस है, आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और एक कम्युनिटी है जो आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी में आते हो, और आपकी लाइफ कुछ ऐसी हो रही है, मतलब आप टेक्निकली साउंड नहीं थे, आप टेक्निकली साउंड हो रहे हो। ठीक है। उसके बाद में आपके पास ग्रोथ नहीं है, पर आपके पास अभी ग्रोथ मिल चुकी है। आपके पास पहले ऑफर नहीं थी, आपके पास बाहर की कंपनी के ऑफर्स भी आ रहे हैं। आपके पास बहुत सारे लोन्स थे, आप वो लोन को क्लोज करके आपका डेटा इंप्रूव करके फुलफिल में आ चुके हो। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, आप अभी अनस्टॉपेबल हो चुके हो। आपका फिक्स माइंडसेट था, आप अभी अमेंडस माइंडसेट में आ चुके हो। ठीक है। आप फिजिकली फिट नहीं थे, आप फिजिकली फिट हो चुके, आप स्ट्रेस में थे, आप पीसफुल लाइफ में आ रहे हो। आपके रिलेशनशिप खराब थे, आप रिलेशनशिप बहुत सही कर रहे हो। आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी हो गई है। कैसे लगेगा आपको? अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ पे जो एपेक्स लाइफ दी हुई है, अगर आप इसमें रहे हो या इसमें आ रहे हो, कैसे लगेगा आपको? जस्ट कमेंट। इमेजिन कीजिए कि अगर आप ऐसे जिंदगी जी रहे हो कि
जो चाहिए आप कर सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है, आप बहुत शांति फील कर रहे हो। कैसे फील कर रहे हो, कैसे फील करोगे? प्लीज कमेंट। अच्छा फील करोगे, बुरा फील करोगे, नहीं चाहिए ऐसे लाइफ, जो है वो मस्त है? कमेंट कमेंट प्लीज कमेंट। कैसे फील करोगे? हैप्पी फील करोगे? आपका आपको क्या लगता है कि जब आप ये हैप्पी फील करोगे तो आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? आपकी समाज में आपकी रिस्पेक्ट होगी नहीं होगी? क्या आप चाहते हैं कि आप अभी जिस लाइफ से हो आपकी लाइफ और बेहतर हो जाए, और भी बेहतर हो जाए? देखिए, आप कमेंट करने में इतना शर्मा रहे हो, तो आप आगे आगे कैसे बढ़ोगे? करेक्ट है। तो यही हम बात कर रहे हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं अपेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है कि ये 3 मंथ का एक स्ट्रक्चर मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि माइंडसेट, फिजिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल ग्रोथ। उसमें कुछ लाइव सेशन रह जाएंगे, कुछ रिकॉर्डेड सेशन हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, रियल केस स्टडी हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था उसका डिटेल ट्रेनिंग बोल सकते हैं या एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। फिर आप जब उसको सीखोगे तो उसको एग्जीक्यूट करने में भी आपको सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट मतलब क्या आगे, ये मान लो कि जब हम बोलते हैं कि माइंडसेट को इंप्रूव करना है। माइंडसेट को कैसे इंप्रूव करना है? तो हम बोलते हैं कि मॉर्निंग रिचुअल्स करना है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग साथ में आ जाए, सुबह मॉर्निंग रिचुअल करें, मेडिटेशन साथ में करें, अफर्मेशन साथ में लिख जाए, विजुअलेशन साथ में लिख जाए। कुछ रीडिंग्स को टेक्स्ट बुक बताऊंगा, आप खुद को रेडी कर सकते हो या एक्सरसाइज कर ले, ताकि हमारा माइंड से ठीक हो जाए। फिर हम समझ लेंगे कि हमारे टेक्निकल्स में कहाँ गैप है, तो जैसे वो गैप को आएगा, जैसे कोर टूल्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गया, या डीमैक हो गया। तो वो टूल्स सीखे, वो टेक्निक सीख ले कि जो हमारे डेली यूज में है। और सीखने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कि जैसे हमने डिफाइन किया था कि कैसे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम डैशबोर्ड अच्छा कैसे बना सकते हैं, डैशबोर्ड मिलने के बाद हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि इसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हमारे सिंगल इनकम है, तो हमारे पास कौन से ऐसी स्किल्स है जो हमको और इनकम बढ़ा सकती है, मतलब हमारे एक इनकम से हम नंबर ऑफ इनकम सेल्स इनके सब जा सकते हैं। ये एनालिसिस कर सकते हैं, ये एनालिसिस मेथड है कि हम आज के दिन में इनकम इतना है, हमारे पास कौन से स्किल्स है, हम कौन से स्किल्स को यूज कर सकते हैं, और कौन से स्किल्स के विदाउट इन्वेस्टमेंट या विदाउट बेयर इन्वेस्टमेंट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हम सीख सकते हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेप्स क्या होते हैं, कि मुझे अगर डेप्थ आज के दिन में मैं डीटीआई मेरा बहुत ज़्यादा है, तो डीटीआई को कम कैसे करना होता है, ये स्टेप्स क्या होता है, मैं कैसे मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके जाऊँ, कैसे गुड डेप्थ को आइडेंटिफाई करूँ, कैसे बैड डेप्थ को आइडेंटिफाई करूँ, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ कि मुझे कैसे फाइनेंस को मेरे इंप्रूव करना है, मुझे फाइनेंस कैसे इंप्रूव करना है। ये सब हम लोग 3 महीने में सीख लेंगे, और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आर यू इंटरेस्टेड? मतलब आपको लगता है कि ये आज के दिन में आपको सीखने की जरूरत है, या आपको कोई ऐसा चाहिए जो आप इसको सिखा पाए या इसको इम्प्लीमेंट कर पाए? प्लीज कमेंट यस नो। राइट। तो ऐसे कुछ लोग भी रहेंगे कि मालूम है करना है, पर कैसे मैं अकेला अकेला कर सकता हूँ? प्लीज अंडरस्टैंड, अकेला आप कर सकते हो, पर जो स्पीड चाहिए, वो जो आपको गाइडेंस चाहिए, वो अकेला होके कभी नहीं आ सकता। आज के दिन में जो टेक्निकली बात करूं, अगर टेक्निकली बात करने के बाद कुछ टूल ऐसे होते हैं कि मालूम होता है कि करना है, कैसे करना है मालूम होता है, पर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें रियल प्रॉब्लम तब आते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, तो हम कर नहीं पाते, अटक जाते हैं। एग्री?
तो वो अटक ना जाए इसके लिए एक आदमी लगता है, दैट इज मेंटर। और अगर वो बंदा उस प्रॉब्लम से निकल चुका है या उसको उस प्रॉब्लम को फेस किया है, तो उसको बेटरली एक्सप्लेन कर सकता है या बेटरली एनालाइज कर सकता है, और क्लियरली गाइडेंस भी दे सकता है कि ये कैसे करना है, क्या करना है। राइट। ये ऑफर इसके लिए है कि अगर आप फील कर रहे हो कि आप स्टक्ड हो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको ग्रोथ चाहिए बियॉन्ड रूटीन वर्क, एंड यू आर रेडी टू टेक एक्शन, देन इट इज फॉर यू। एंड इफ यू आर सीरियस, देन दिस इज फॉर यू। प्लीज अंडरस्टैंड, ये इनके लिए नहीं है जो लोग कोई शॉर्टकट्स देखना चाह रहे हैं या एक्शन लेना नहीं है, या अभी जिसमें है उसमें कंफर्टेबल है, तो प्लीज ये उनके लिए नहीं है। अभी यहां से दो रास्ते निकलेंगे। एक तो नॉर्मल लाइफ, गो बैक टू द रूटीन, नथिंग चेंजेस, और ज्वाइन द अपेक्स लाइफ, टेक एक्शन, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आई गारंटी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी श्योर, इज वेरी श्योर, क्योंकि ये प्रूवन है। ये मैंने खुद में अप्लाई किया हुआ है, खुद के रिजल्ट्स अचीव करे हुए हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अचीव करे हुए हैं, कुछ मेंटीज ने अचीव किए हुए हैं। ये प्रूवन सिस्टम है। तो इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बावजूद आपको रिजल्ट्स ना आ जाए। इसके बाद देखो, इसमें बाद मेरा तो कुछ नहीं चेंज होने वाला। मेरे तो जो लाइफ जो चल रही है वो चलने वाली है। आपकी ग्रोथ या आपका इनकम में चेंज हो सकता है। अगर आपने अभी एक्शंस नहीं लिया, तो हो सकता है आप सेम जिंदगी, सेम 6 मंथ्स हो गया, 1 साल हो गया, सेम प्रॉब्लम में आज के दिन में वैसे ही वहां पे ही हो। पर अगर आपने एक स्टेप आगे ला लिया, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ कुछ चेंज हो रही है, कुछ नए, कुछ फ्रेंड्स बन रहे हैं, कुछ इनकम आ रहा है, आपके कुछ लाइफ कुछ चेंज हो रही हो। तो डिसीजन इज यूअर्स नाउ। ठीक है। पर प्लीज, थैंक यू सुजीत, सुजल, यू आर रजिस्टर्ड, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, यू आर रजिस्टर्ड। So I am welcoming you to Apex now. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। अगर ये कल पे चले गए तो ये ऑफर निकल चुकी होगी, देन इट विल गो बैक टू द बेसिक प्राइस, जो बेसिक प्राइस पे थी। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेबिनार की रजिस्टर प्राइस थी, ऑफर प्राइस। राइट। तो ज्वाइन अपेक्स मेंटरशिप, स्ट्रक्चर सिस्टम है जहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी आएगी, गाइडेंस भी आ जाएगा, एंड आई एम वेलकमिंग यू। राइट। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ, इफ एनी क्वेश्चंस, एनी 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 क्लैरिटी, मतलब मेंटरशिप क्या होने वाली है, कैसे करने वाले हैं, क्या करना है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन है, दिमाग में कुछ चल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, विल हैंडल दिस। एनी क्वेश्चंस नाउ? अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दे कि यू आर रजिस्टर करके। ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। विल हम कभी ना कभी तो बस जरूर मिलेंगे। अगर आप मेंटरशिप में आ रहे हो तो आई एम वेलकमिंग इन द मेंटरशिप, और नहीं आ रहे तो वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। ठीक है। थैंक यू सो मच। सो आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग द सेशन इज एंड। आपके चैट बॉक्स में ऑफर आई हो चुकी आ चुकी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ग्रुप आज के लिए ओपन हो जाएगा, 1-2 दिन में ग्रुप को भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिटी, यू कैन रिवर्ट। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।
क्लियर है?